जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। पुत्र श्रवण, हम काशी पहुंच गए? अभी नहीं बाबा, अभी तो बहुत लंबा मार्ग शेष है। देखा ज्ञानवती, झूठ बोलता तुम्हारा श्रवण। हमें काशी ना ले जाकर यहाँ वहाँ भटका रहा है, क्योंकि वो हमसे बिछड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि काशी जाकर हम उससे दूर हो जाएंगे। हाँ यही बात है, नहीं होना चाहता मैं आप लोगों से दूर। इसमें बुराई ही क्या है? और आप लोग भी क्यों चाहते हो कि मैं आपको छोड़ दूं? मैं आपको कोई कष्ट दे रहा हूँ? नहीं मेरे लाल, कष्ट क्या होता है ये तूने तो कभी जानने ही कहाँ दिया। अंधे हैं, उस पर चलने फिरने में लाचार, पर हमारी आंख बनकर दुनिया दिखा रहा है, पाँव बनकर घुमा रहा है हमारा पुत्र। हम तो बूढ़े हो गए, पर तेरे आगे तो सारा जीवन पड़ा है। हमें संभालता रहेगा तो संसार कैसे देखेगा? अपने संसार को काशी छोड़ दूं, नया संसार बसाने को? मुझे नहीं देखना ऐसा संसार। मेरा तो सारा जीवन है आप दोनों। नहीं लेकर जाऊंगा मैं आप दोनों को काशी। मरते समय तक आप दोनों की सेवा करूंगा मैं। चुप! संध्या के समय पर ऐसे शब्द कौन कहता है? ऐसी बात कहकर जीते जी मार डालेगा हमें। नहीं बाबा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। वो तो आपने ऐसी बात की तो अनायास मुख से निकल गया। बस आ, नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। जा कहीं से पानी ले आ, प्यास लगी है। मैं आज तक आखेट से खाली हाथ नहीं लौटा हूं, आज भी नहीं लौटूंगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। सामने गया तो भाग खड़ा होगा। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं फट्। शब्द भेद। इतना समय क्यों लग रहा है श्रवण को?
जल लाने गया है। कोई नदी सरोवर ढूंढने में समय तो लगता है। चिंता छोड़िए और प्रभु पर विश्वास रखिए। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। नेत्र खोलो पुत्र, अपने नेत्र खोलो पुत्र। माँ, बाबा। नहीं पुत्र, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। एक क्षण, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास लेके जाता हूँ। नहीं, चलो। इतना समय नहीं है, बस एक कृपा कर दो। मैं अपने बूढ़े दृष्टिहीन माता पिता की इकलौती संतान हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? वो प्यासे हैं यहीं पास में। मैं मरते मरते नहीं उन्हें प्यासा नहीं छोड़ सकता। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। आप उन्हें जल पिलाने की नहीं पुत्र, पुत्र, पुत्र। श्रवण आ गया बेटा। जल ले आया पुत्र? ला, जल पिला दे। बहुत समय लगा दिया तुमने। श्रवण नहीं हो? कौन हो तुम? एक पापी। श्रवण के बाबा, मेरा पुत्र कहाँ है? श्रवण! बोलो भाई, कौन हो तुम और हमारा श्रवण कहाँ है? माँ, मैं अभागा दशरथ हूँ। हाँ? अयोध्या का अधम राजा। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। मुझे दंड दीजिए माँ, मुझे दंड दीजिए। मेरे पापों का प्रायश्चित नर्क जाकर ही होगा माँ। श्रवण के बाबा, क्या कह रहा है ये? अयोध्या के राजा कभी असत्य नहीं कहते ज्ञानवती। हमारा श्रवण। श्रवण! माता, माता! ज्ञानवती, 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 ज्ञानवती! राजा है तू अयोध्या का, जिसका धर्म सबकी रक्षा करना है। ऐसे होती है प्रजा की रक्षा। भूल हुई है मुझसे,
मुझे दंड दीजिए, मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित है। क्या मृत्यु पर्याप्त है इस पाप से मुक्त होने के लिए? अपने कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाओगे। जो बोया है वो काटोगे दशरथ। तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपने आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। जीते जी नरक भोगोगे। श्रवण की भांति अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। बाबा, बाबा!